किड्स, आज हम अपना ईवीएस का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 एंड 2 हम बाद में पढ़ेंगे। रूट्स एंड लीव्स। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Looking around, we get to see a lot of greenery around us. The plants and the trees, especially the leaves, contribute in making our surrounding green. हमें बहुत सारी ग्रीनरी देखने को मिलती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट एंड ट्रीज़ हमें दिखाई देता है और उनकी पत्तियों के जो हरे रंग होते हैं उससे हमें बहुत सारी ग्रीनरी आसपास में महसूस होता है। चलिए, अब ये तो एक एक्टिविटी है, इसको स्किप करते हैं। आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। ऑब्जर्व हाउ द लीव्स आर अरेंज्ड ऑन द प्लांट्स एंड ट्री। ऑल्सो ऑब्जर्व वेदर द लीव्स ऑन डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर और ग्रो जस्ट हियर एंड देयर। अब यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है कि कोई भी प्लांट आप लीजिए, कुछ प्लांट्स में इस प्रकार से आपको लीव्स अरेंज दिखाई देती है, कुछ में इस प्रकार से दिखाई देंगी आपको, है ना, कुछ में इस प्रकार से दिखाई देती है। अब हमें ये लीव्स के पैटर्न जो है अरेंज कैसे होती हैं लीव्स एक स्टेम पे, उसको हमको देखना है। अब एक प्लांट दिया है जिसमें सिंगल लीव अल्टरनेट उसमें लगे हुए हैं। अल्टरनेट क्या होता है? एक के बाद एक नहीं लगा रहता है, एक इधर तो एक इधर, इस तरीके से। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ लीफ। ओके, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट बोलते हैं। सेम अगर आप इस प्लांट को देखेंगे तो इसमें एक दूसरे के सिधान में लगा हुआ है लीव्स स्टेम पे, है ना, इस तरीके से। तो ऑपोजिट अरेंजमेंट बोलते हैं। जब एक दूसरे के सामने में लगा होता है तो इसे ऑपोजिट अरेंजमेंट बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये चारों पत्तियाँ, पांचों पत्तियाँ आपको क्या हो रही है? एक सर्कुलर मोशन में दिखाई दे रहा है। हर बार एक सर्कुलर मोशन में ही आपको पत्तियाँ अरेंज हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्पाइरल फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ये स्पाइरल फॉर्म। आप जाके बाहर में देख सकते हैं आपके आसपास में, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट ऑफ लीव्स आपको मिलेंगी। ओके, तो ये वाला क्या कहलाता है? अल्टरनेटिव अरेंजमेंट। इस प्रकार की लीव्स अरेंज होंगी तो क्या कहा जाएगा? ऑपोजिट अरेंजमेंट। और इस प्रकार से वर्ड टाइप का सर्कुलर उसमें लगा हो लीव्स तो हमें स्पाइरल फॉर्म बोलते हैं। Leaves on branches grow in three different ways. In some plants you will see only one leaf in one place like this. This type is called single leaf or alternate arrangement. Okay, इस प्रकार को single leaf कहा जाता है या फिर क्या कहा जाता है? Alternative arrangement. In few plants they come out in pairs. This kind of arrangement is called paired arrangement और opposite order. इस प्लांट में क्या हो रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है और पेयर्ड मतलब जोड़े में आपको लीव्स दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? पेयर्ड लीव्स और ऑपोजिट अरेंजमेंट ऑर्डर। ऑन द अदर हैंड देयर आर फ्यू प्लांट्स विच हैव लीव्स ग्रोइंग इन अ बंच और अ सिंगल प्लेस। आपको एक ही सिंगल प्लेस पे जब पूरा राउंड में दिखाई दे तो उसे क्या बोला जाता है? दिस इज़ बंच और असेंबलेज, सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। ओके, इस प्रकार से सर्कुलर या बंच्ड लीव्स यानी गुच्छे में आपको मिलेगा, सर्कुलर उसमें दिखेगा, तो इसे हम और क्या बोलते हैं? स्पाइरल फॉर्म भी बोला। नाउ ईच ग्रुप शुड कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स फिक्स टू टेंडर ब्रांचेस। आपको क्या करना है? ऐसी प्रकार की लीव्स जिसमें तीनों टाइप के आपको लीफ अरेंजमेंट दिखाई दे रहे हैं उसे कलेक्ट करना है और अपनी कॉपी में सुखाने के बाद चिपकाना है। ओके, स्प्रेड द लीव्स एंड द अपरूटेड प्लांट्स केयरफुली बिटवीन द पेजेस ऑफ न्यूज़पेपर, प्रेस देम जेंटली। आपको क्या करना है? पेपर के बीच में उसे दबा के रखना है। जब सूख जाए तो आप उसको क्या करेंगे? कॉपी में लगाएंगे। ओके, इसमें यही दिया गया है। स्टडी द रूट्स। अब हम कोई प्लांट को जब उखाड़ते हैं तो हमें दो प्रकार की रूट दिखाई देती हैं, एक इस प्रकार की और एक इस प्रकार की। इसमें आप देखिए एक मेन रूट गई हुई है और बाजू से सभी ब्रांचेस निकले हुए हैं। ओके,
तो ये हम कैसे टाइप के रूट्स बोलते हैं? टैप रूट बोलते हैं। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं या छोटे भी पेड़ होते हैं जिनमें इस प्रकार की रूट पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? हम टैप रूट बोलते हैं, जिसमें ये प्राइमरी रूट बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? सब रूट। ओके, ब्रांचेस रूट या सब रूट भी बोला जाता है। ये पेड़ ज़्यादा मजबूती से खड़े होते हैं। ओके, अब इस प्रकार की रूट्स आपको कहाँ दिखाई देंगी? जैसे धान है, राइस का पेड़ छोटा सा प्लांट होता है, उसको उखाड़ के देखो, या ग्रास आप उखाड़ के देखोगे, किसी प्रकार का ग्रास, आपको इस प्रकार से रूट्स दिखाएंगे। इसमें कोई भी रूट मेन नहीं नीचे जा रही है, इसमें पूरी ब्रांचेस रूट दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट या रेशेदार जड़ भी बोला जाता है। ओके, तो ये दो प्रकार की रूट्स हमें मिलती हैं। ये बहुत ढीली होती है, इसे उखाड़ोगे तो जल्दी उखड़ जाता है, लेकिन इसे आप उखाड़ोगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये रूट्स आपको किस में दिखाई देगा? अधिकतर पेड़ों में दिखाई देता है। मैंगो, नीम, आपका क्या बोलते हैं, रोज़, ये सभी पेड़ों में आपको अधिकतर ये रूट्स दिखाई देंगे। ये रूट्स आपको फाइब्रस रूट्स जो है वो आपको ग्रास वाले जितने प्लांट्स होते हैं, जैसे कि वीट, राइस, ग्रास, बैम्बू, ये सब में आपको फाइब्रस रूट ही मिलेगा। अब हमको देखना है वेन अरेंजमेंट इन लीव्स। अब आप ये पत्तियों को ध्यान से देखिए, इनके बीच में आपने बहुत समय खेल में देखा होगा, इस प्रकार से लाइंस दिखाई देती हैं। ये क्या होती हैं? नसें होती हैं। जैसे हमारे हाथों में होती हैं नसें, वैसे ही पत्तियों में भी नस दिखाई देती। खासकर आप पीपल के पत्ते में देखेंगे तो आपको इस प्रकार से बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगी ये वेन्स। ओके, ये दिख रहा है आपको? ये वेन्स कहलाती हैं। ओके, तो हमें अब वेन्स के बारे में भी पढ़ना है कि कैसे कैसे टाइप की वेन्स हमको दिखाई देती है। आपने अगर नारियल का पेड़ देखा होगा, नारियल की पत्तियां देखी होंगी, तो उसमें आपको इस प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हैं। पैरेलल वेन अरेंजमेंट। ओके, पैरेलल वेनेशन भी बोला जाता है। ये नारियल में दिखाई देगा आपको। जो भी घास प्रजाति के जितने भी पेड़ हैं जिनकी पत्तियां इस प्रकार की लंबी लंबी होती हैं, उसमें आपको पैरेलल वेनेशन या पैरेलल वेन अरेंजमेंट दिखाई देगा। कुछ में आपको इस प्रकार से घूमती हुई दिखाई देंगी वेन्स, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। इस प्रकार से आप पीपल का पत्ता देखोगे तो आपको रेक्टिकुलेट वेनेशन दिखाई देगा, नेट वेन अरेंजमेंट। आप आम की पत्ती में भी देखेंगे तो भी आपको ऐसी प्रकार की दिखेगी। नीम की पत्तियों में भी आपको रेक्टिकुलेट वेनेशन ही दिखाई देगा, मतलब पत्तियों में पाई जाने वाले जो शिराएँ हैं उनको किस प्रकार से जमे होते हैं। ओके, तो ये रेटिकुलेट वेनेशन होता है। नीम, मैंगो, पीपल, ये सब पेड़ों में आपको रेटिकुलेट मिलेगा। लेकिन कोकोनट, ग्रास, ये सब के, राइस, वीट के जो प्लांट होते हैं उनमें आपको पैरेलल वेनेशन दिखाई देगा, क्योंकि ये सीधान में रहते हैं, घुमावदार जाली टाइप का फॉर्म नहीं करते हैं। ओके।